दे लेके जाओ। अरे ऐसा हुआ, उसने भैया रेखा को आवाज लगाई, उसकी माँ ने। अब उसकी माँ ने जब रेखा को आवाज लगाई तो कहने लगी आके बैठी मैं तो लूंडिया बोली हाँ आंटी जी बताओ क्या बात है। मैंने कहा लाली कैसे कह रही थी मम्मी, जो कह रही है जो कह रही है सही कह रही है, मैं तो ब्याह करूंगी तो इसी से करूंगी और नहीं तो मैं ब्याह ना करूँ। मैं बोली मतलब बेटी तो इसे कितने दिन से जाना है, यूँ कह चाहे मैं कितने दिन से जानू ना जानू पर मैं ब्याह से ही करूंगी। मैं कही तो बेटा एक जिद हो गई, मेरी बात सुन, माँ बाप जो भी करेंगे तेरे लिए अच्छा ही करेंगे, बुरा ना करने के हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें तजुर्बा है, आदमी को पहचान है उन्हें। और बेटे आजकल के बच्चों को पहचान नहीं होती। मैंने कहा तू शादी कर भी लेगी और इसने तुझे ढंग से ना रखा तो तेरी माँ को भी राजी ना, ये तुझे बुलावे नहीं है। हाँ फिर घर भी नहीं। और लड़के वालों का पता नहीं कि उन्हें है ये पसंद या नहीं है, ये लड़के में कोई शौक है, कोई ऐब है, कोई है या नहीं है, किस कौन लेगा गारंटी इस बात की, बता दो मुझे। नुके आंटी जी अब ऐसे तो पता ना चलती कुछ भी, जब तू उससे बात करे तो पता कैसे ना चल रही। अगर तू उससे वो सच्चा प्यार करे वो तुझे सारी बात बताएगा ना, तुझसे तू यूँ पूछे कि भी हाँ तुम्हारे में क्या कमी है क्या ना कमी है, तुम्हें किस चीज का शौक है किस चीज करना है, देखो बोला वो तुझे सच बता दे। अब फिर तेरे माँ बाप इंक्वायरी करेंगे उसकी घर की, जब पता चलेगा कि कहाँ तक सच बोल रहा है। ऐसे थोड़ी ना तू ब्याह कर लेगी, ये बता। और इस ब्याह के ख्याल को छोड़ दे, तेरी उम्र पढ़ाई की है, पढ़ाई कर ले मन से, पढ़ाई कर, तेरे माँ बाप तुझे पढ़ा रहे हैं अभी, और जब ये ब्याह करेंगे तो अपने चाहे तू देख के ब्याह करिए अपना, लेकिन रिश्ता ढूंढेंगे तेरे घर के रिश्ता ढूंढेंगे तो कम से कम ये तो ध्यान देंगे कि भाई हाँ हमारा बालक खुश रहना चाहिए है। तू कल को अपने माँ बाप से भी यूँ कह देगी कि हाँ पापा तुमने अपनी पसंद से शादी करी है तो मैं ऐसे परेशान हूँ, तो तेरे माँ बाप तेरे साथ तो खड़े होंगे है। और जो राजी खुशी तेरी किस्मत में अच्छा हुआ और सुख हुआ बेटा, उससे बड़ी तो बात ही ना है कुछ है। तो भैया ऐसा काम करो जो तुम अपने माँ बापों से कह सको कि हाँ पापा तुमने शादी करी है तो मैं ऐसा परेशान, जो तुम्हारे साथ खड़े हो जाए। तुम भाग के शादी करो या कोर्ट मैरिज करो तो उसमें तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ में रहने की, चाहे कैसे रखे कैसे ना रखे फिर उसकी मर्जी है। तो भैया तुम गलत कदम उठाने से पहले यूँ सोच ले करो कि भैया हमारे माँ बापों की भी कोई इज्जत है, या हमारे माँ बाप भी हमें चाह रहे हैं कि भाई हाँ ये खुशी से रहे हैं। तो अब भैया कहने लगी आंटी जी ये तो भाग की तो किसी को ना पता होती, मैंने तो बेटे अपना आप तो अपने भाग में लठ ना मारा जाता। ये बता तो मुझे पसंद, तो अपने पापा माँ को देख तो सही, कम से कम वो तुझे कैसा लड़का ढूंढ रहे हैं, तू उस हिसाब को देख, ऐसे कैसे ब्याह कर लेगी। और तू क्यों इन्हें परेशान कर रही है, अपने माँ बापों को इन्हें परेशान ना कर, तू इन्हें देख भैया पढ़ाई कर, तेरे माँ बाप पैसा लगा रहे हैं तेरे पे। फिर वो कहने लगी उसकी माँ कि जी मैं तो यूँ चाह रही हूँ कि मेरी लोंडी अपने पैरों पकड़ी हो। मैंने कहा इससे तो बढ़िया बात ही ना बेटी, तू ब्याह की लत बिल्कुल छोड़ दे दिमाग से और तू अपनी पढ़ाई कर, अपने पैरों पकड़ी हो है। फिर जहाँ तेरा मन करे वहाँ शादी कर, और जहाँ तेरे माँ बाप कहे अपने माँ बाप की राजी से कर, अपने माँ बाप को दिखा, अगर तुझे पसंद भी आ रहा है तो ये इंक्वायरी करेंगे जब तेरी शादी करेंगे बेटा। तो अब इस लड़के का ख्याल अपने दिमाग से छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर लग जा, क्या नहीं पड़ गए और अपने पैरों पर खड़ी हो जा। फिर क्या कह रही? बोली आंटी जी ये तो बात ठीक है खैर, और मैं भी बताऊँ क्या करूँ, अब वो बार यूँ कह रहा है कि तुझे हाँ कर ले। मैं तो उसकी सुन क्यों रही है, तो उससे यूँ कहते सीधा कि अगर तुझे इंतजार करना है तो मेरी पढ़ाई तक इंतजार कर, या मेरी नौकरी लग जाए तब तक इंतजार कर। अगर वो तुझसे प्यार करता होगा तो तेरा इंतजार करेगा, और ना करता होगा तो कहीं और ब्याह कर लेगा है ना। तो तू बेटा उसका ख्याल छोड़ दे दिमाग से और पढ़ लिख ले और सही चल। बोली आंटी जी चलो तो मैं अब ऐसे ही करूँगी और मैं सही चलूँगी अब, और मैं चलो तुम्हारे कहने से अपनी पढ़ाई करूँगी, तैयारी करूँगी अपनी नौकरी की। अब भैया उसकी माँ भी बहुत खुश हुई, उसकी माँ कहने लगी कि बहन जी बस मेरी नौकरी ये सही हो जाए और ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए, मेरी बड़ी तमन्ना है, बड़ा सपना है मेरा जो कुछ बन जाए। तो मैंने कहा बेटी देखिए ऐसी तो माँ भी ना मिलती चाहने वाली, कितनी चाह रही है तुझे, कितनी गिड़गिड़ा रही है तेरे सामने। बेटी तू ध्यान रखिए बाबू, पढ़ लिख और बाबू बन।
और मैंने कहा मुझे देर हो रही बेटी, मैं चलूँगा, मैं फिर आऊँगी। देख अब शिकायत का मौका कभी ना आए, कभी तेरी माँ परेशान नहीं होनी चाहिए, अपने आप की आत्मा कभी नहीं दुखानी चाहिए मालिक को। ठीक है आंटी जी, मैंने तो अब अपने मन से बिल्कुल ख्याल ही छोड़ दिया शादी का, अब मैं शादी नहीं करूँ। बेटा